तैयार हो गए यार? थोड़े से तोड़ के लेके आओ ना यार। पहले शर्माते रहे हैं, अब शर्म खत्म हो गई है, अब वैशी हो गए। अब किधर से आ रहे हो? फैसलाबाद से। जिंदाबाद। मैं अभी वैसे तो फैसलाबाद गई हूँ, लेकिन इस्लामाबाद होता हूँ, मुजफ्फर तिरमिज़ी। हेलो, क्या हाल चाल है बेटा? ठीक हो? तूने समझ ही नहीं आ रही, कहते क्या? मिनट। सही। अभी तैयार हो गए यार? थोड़े से तोड़ के लेके आओ ना यार। उतार लोगे? बेटा बस बस बेटा बस कर, कोई बात नहीं। ये तो बहुत ज्यादा वो करने लग गए। बस बस बस, जाया होगा जाया होगा। ये जनाब बच्चों को, आ जाओ बेटा आ जाओ, देख के। सर 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 आए, ये बच्चों को बुलाए। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, ये बच्चों ने ज़बरदस्त से शहतूत उतार के दिए और ये अब हम खाएंगे। कौन सी पीनी है? ये पीनी है या पेप्सी पीनी है? ये वाला सही। ये जनाब बच्चों ने शहतूत दिए थे तोड़ के, तो मेरा फिर बनता था कुछ, मैंने कहा कि भाई जो खाना पीना है खाओ। पहले शर्माते रहे हैं, अब शर्म ख़त्म हो गई है, अब वैशी हो गए। सफ़र तो था ही, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी था, क्योंकि पिछले साल भी मैं आया था तो मेरा प्लान यही था कि बरैर और रंबोर वैली को भी करूँगा, और उससे पहले मेरा हमेशा प्लान होता था कि यार कैलाश वैली के इवेंट में जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम टारगेट्स, वो बकेट लिस्ट के आइटम्स पूरे होते जा रहे थे, तो एक उससे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिल रहा था। प्रॉब्लम जो मेरे साथ है कि मैं हमेशा अपना जो टारगेट है थोड़ा सा टफ किस्म का सेट करता हूँ। अब एक दिन में अगर आप एक वैली करें या वहाँ पे रुकें तो वो आइडियल है, लेकिन मैं पहले चला लवारी टॉप से, पहुँचा बरैर, बरैर से फिर वहाँ पे सारा देख के और फिर मैं चल पड़ा रंबोर की तरफ, तो ये काफ़ी एक टफ ऑफ रोड हो जाता है। Same song from the screen door. मामलात में तड़का लगता है धूप का, कि धूप जब डायरेक्ट पड़ रही होती है, साया भी नहीं होता, तो फिर ये ट्रैवलिंग जो है ना, इसमें से जो एक एलिमेंट ऑफ फन और एंटरटेनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल नई जगह होती हैं तो उसकी एक एक्साइटमेंट रहती है। किधर से आ रहे हो? फैसलाबाद से। जिंदाबाद। मैं अभी वैसे तो फैसलाबाद गई हूँ, लेकिन इस्लामाबाद होता हूँ, मुजफ्फर तिरमिज़ी, मुसाफिर ब्लॉग। ट्रैवल करने का एक ये भी फ़ायदा रहता है कि आपको जहाँ पे दिल करता है आप रुक जाते हो। ग्रुप में ट्रैवल करते हुए आपको आगे वाले लोगों को देखना पड़ता है, पीछे वालों को देखना पड़ता है, कोई आगे तो नहीं निकल गया, फिर उनके हिसाब से आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। लेकिन मेरी रूटीन यही होती है कि जहाँ पे मैं थक जाऊँ या मुझे जहाँ पे लगे कि यार अब बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, तो साया ढूंढ के मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ, या कोई अच्छा सीन आए तो वहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। यार बाइकों को भी थोड़ा सा सुकून मिला।
ये पुल, ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका लेफ़्ट साइड पे जाएं तो बमरेत का रास्ता आ जाता है और राइट साइड पे जाएं तो रंबोर का रास्ता आता है। दोनों का फासला तकरीबन कमोबेश 10 से 12 किलोमीटर इसके बीच में ही होगा। से आगे ये जो फैसलाबाद से आए हुए थे मुजाहिदीन, ये साथ हो गए और इनका इनिशियल प्लान था बमरेत जाने का, लेकिन उन्हें मैंने बताया कि आज फेस्टिवल बमरेत में नहीं है, आज है रंबोर में, कल होगा बमरेत। तो इस तरह से यानी कि अगर प्लान करें, क्योंकि आज अगर वो बमरेत में जाते हैं तो कुछ खास वहाँ पे उनको देखने को नहीं मिलेगा, कल वहाँ पे फेस्टिवल होगा तो वो कल सही रहेगा। बहरहाल फिर उन्होंने भी डिसाइड किया कि आज रंबोर चलते हैं और फिर वहाँ से आगे कल चलेंगे बमरेत। ट्रिप बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऑब्ज़र्व की, जिसमें ये कि 70 बाइक पे आप किसी भी ऑफ रोड पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बाइक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और राइडर भी थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का होना चाहिए। सिंगल बंदे के लिए लगेज के साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डबलिंग ना करें, और डबलिंग में आप लगेज कैरी करेंगे तो वो लड़के भी मैंने देखे और वो फिर बाद में रो रहे थे। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि अगर आप सिंगल हैं और इफ़ यू हैव 70 सीसी बाइक तो फिर कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं। आइडियली 150 एंड अबव होना चाहिए, ठीक है, 250 एंड अबव हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन 150 भी है तो वो गुजारा करता है। जो आपको मैं तमाम लोगों को जो बाइक पे या गाड़ियों पे जाना चाहते हैं ऐसे रोड्स पे, ऐसे ट्रैक्स पे, पेशेंस को जो है ना, पेशेंटली आपने चीज़ों को फेस करना है। क्योंकि बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है कि ये 5-6 किलोमीटर का रास्ता है या 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन पहाड़ों में ऑफ रोड में आपकी जहाँ पे स्पीड ही तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की होती है और वो भी बीच बीच में आप रुकते हैं, तो फिर वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है उनमें। तो ये थोड़ा सा सब्र के साथ आपने इन चीज़ों को बेयर करना है। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक हो? क्या नाम है आपका? इधर करीब आओ। हाँ, अब बताओ क्या नाम है? क्या नाम है? निजामी। आपका क्या नाम है? तंजीला। इतना प्यारा नाम। आपका क्या नाम है? नाजिश। अच्छा, चलो। और आप लोग किधर ही रहते हो? पढ़ते हो? ट्रिप जब भी आप प्लान करते हैं तो अपने बाइक को, अपनी गाड़ी को प्रॉपरली चेक ज़रूर कर लें, उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवा लें, ऑयल चेंज कर लें। टायर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में आपका टायर कमज़ोर होगा तो वो बार बार पंचर होगा और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट होता है, स्पेशली बाइक का टायर। क्योंकि गाड़ी का टायर चेंज करना चले फिर आसान है, लेकिन अगर आप बाइक का टायर चेंज करना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके टायर बेहतर होने चाहिए। Counting steps to the back porch, same song from the screen door. पूरा इस तरफ पत्थर पीछे को
हमने पूरी कोशिश की थी पहाड़ से नीचे जाने की। पहाड़ों में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक एज के ऊपर आप हो तो फिर आपके लिए बड़ा फेटल हो सकता है। अब ये भाई साहब शायद मुझे जगह दे रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम राइड पे कर लिया जहाँ पर नीचे रोड नहीं थी। तो वो फिर खैर इत्तेफाक से मेरी भी नज़र पड़ गई और मैंने फटाफट इशारा किया इन्हें। आगे पत्थर पड़ा हुआ था, वो आगे भी नहीं आ सकते थे और बिल्कुल एज के ऊपर गाड़ी स्किड करके नीचे भी जा सकती थी। तो फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने करम किया कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। कुछ आबादी के असरात नज़र आना शुरू हो गए थे, कुछ घर नज़र आना शुरू हो गए थे, तो लग यही रहा था कि अब हम रंबोर के करीब पहुंच गए। बरैर की निस्बत बड़ा है और इसका जो बाज़ार है मेन एरिया वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बमरेत की निस्बत ये थोड़ा छोटा है। पर यहाँ का जो मुझे इनका जो मेन जो एरिया है डांसिंग फेस्टिवल जहाँ पे होता है और वो सारी चीज़ें रस्म रिवाज जहाँ पे होती हैं, वो तीनों वैलीज़ में सबसे ज़बरदस्त लगा। और क्योंकि उसकी जो लोकेशन है बिल्कुल टॉप पे पहाड़ के और वहाँ से पूरी वैली नीचे ज़बरदस्त सी नज़र आती। तो और इनकी कुछ रस्में भी कुछ डिफरेंट थी। वो सारा कुछ जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।